हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड योर डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। स्टूडेंट्स, हमारे इस सेशन के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि भाई आपकी डेली करंट अफेयर रिवीजन जो है घर बैठकर ही हो सके और साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट भी बिल्ड हो सके। बिकॉज आपका एग्जाम जो है अभी नजदीक है, तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते प्रीलिम्स में। So build the habit to read current affairs, and for this you can go through with our channel, you can go through with our website जहां पर आप करंट अफेयर्स पढ़ भी पाएंगे, एमसीक्यूज भी आप हमारी वेबसाइट पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन के साथ भी डेली जुड़े स्टूडेंट्स, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत जो है वो हैबिट आपकी पढ़े। साथ ही साथ जो भी डाउट्स आपके करंट अफेयर से संबंधित है उनका भी रेजोल्यूशन आपको इस सेशन के माध्यम से मिल जाए। तो शुरू करेंगे स्टूडेंट आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, वेयर इज धौल सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी कुल्लू, सी हमीरपुर, डी मंडी। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत ही इजी सवाल है, धौल सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमीरपुर में कुछ समय पहले धौल सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। अभी रिसेंटली खबरों में इसलिए रहा है कि हमारे सीएम विजिट किए दिल्ली और वहां वो प्राइम मिनिस्टर से मिले और उनसे ये आग्रह किया कि धौल सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसका इनॉग्रल किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ इसका सर्वे भी किया गया है अभी रिसेंटली। तो ये 66 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि हमीरपुर के धौल सिद्ध एक जगह है वहां पर लोकेटेड है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, विनय कुमार लाल पार्टिसिपेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए 400 मीटर रेस, बी लॉन्ग जंप, सी स्विमिंग, डी हैमर थ्रो। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन ए जो है आपका स्टूडेंट सही आंसर है, 400 मीटर रेस। कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि दो ओलंपियंस जो हैं हिमाचल प्रदेश से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से एक जो है जिनका नाम है विनय कुमार लाल, वो पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ये 400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 44T कैटेगरी में। देखिए, जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं उसमें डिसेबिलिटी की कैटेगरीज होती हैं अलग अलग, तो ये 44T कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे एंड वी होप दैट कि भाई मेडल भारत के लिए सिक्योर करें। बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए भी और हिमाचल के लिए भी। इन्होंने साथ ही साथ ये बताया कि भाई इन्होंने 2015 से ही जो है प्रैक्टिस शुरू की है, स्पेशली वॉचिंग द मूवी मिल्खा सिंह। जो मिल्खा सिंह के जीवन पे जो फिल्म बनी है उसे देखने के पश्चात इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने रनिंग करना शुरू किया। तो जहां हमारी ये शिकायत हमेशा रहती है कि भाई टीवी जो है या मूवीज हैं वो इस प्रकार से इंस्पिरेशन मूवीज नहीं होती हैं या ज्यादातर भटकाव वाली ही फिल्में बनाई जाती हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस कि यहाँ कुछ अच्छी फिल्में भी हैं जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं। चलिए अगला सवाल है, विच कंट्री हैज रिसेंटली एंडेड द प्रैक्टिस ऑफ मेल गार्डियन रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन अटेंडिंग हज? ऑप्शन ए यूएई, बी सऊदी अरेबिया, सी इंडोनेशिया, डी पाकिस्तान। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन बी जो है आपका सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर। एक और सवाल मैं यहां आपसे पूछना चाहूंगा स्टूडेंट, इंडिया ने कब इंप्लीमेंट किया था इस सेम रूल को महिलाओं के लिए? किस ईयर? 2017। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसमें थोड़ा समझा दूं कि भाई जनरली क्या होता है, जब भी महिलाएं हज यात्रा जो करना चाहती हैं जाती हैं तो उनके साथ मेल, उनका पार्टनर जो है मेल कोई ना कोई उनके साथ जरूर होता है। तो अब सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था लंबे टाइम से। तो अब इस पर पाबंदी जो है वो हटा दी गई है कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है कोई महिला है वो कराना चाहती है अलोन तो वो करा सकती है। ठीक है, उनके साथ कोई महिला और साथ होगी तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जरूरी नहीं रहा कि भाई मरहम शब्द इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, मेल गार्डियन जो होगा उसकी रजिस्ट्रेशन अब आवश्यक नहीं है। और भारत में ये 2017 से ही इंप्लीमेंट है। देखिए हज यात्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है
मुस्लिम्स के लिए ये कहा जाता है कि भाई जिस मुस्लिम व्यक्ति ने हज यात्रा नहीं की है उसका जीवन सफल नहीं हुआ। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि 4 धाम की यात्रा नहीं की तो भाई आपका जीवन सफल नहीं होगा। तो धार्मिक जो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसे जुड़ा हुआ यह विषय है। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी केरला, डी तमिलनाडु। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये इंप्लीमेंट किया है कि भाई पहला भारत का ये स्टेट भी बना है। अब ये करना क्यों जरूरी है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, उस पर बात करेंगे। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ एजुकेशन में इस्तेमाल नहीं होती, बहुत बड़ी जो कंपनीज हैं आपकी या बहुत से जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉलो करती हैं। इट विल हेल्प फ्रॉम द सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली जो फॉर्जे ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज होता है या जिसे कहते हैं जालसाजी या नकली डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका कई बार इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स में, एजुकेशन में भी होता है। उसकी रोकथाम के लिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इसे इंप्लीमेंट करने की बात की है कि भाई अब क्या होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही विद इन 10 सेकंड जो है सर्टिफिकेट लोग बच्चों को प्रोवाइड होंगे उनके स्कूल एजुकेशन के। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की जालसाजी का, फॉर्जे ऑफ डॉक्यूमेंट्स का केस सामने ना आए इन फ्यूचर। तो एक बहुत ही फाइन स्टेप ये सरकार की तरफ से लिया गया है। और ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी स्कूल एजुकेशन में पूरी दुनिया में बहुत ही गिने चुने देश होंगे जिनके द्वारा फॉलो की जा रही है। तो उस संदर्भ में देखिए, उस कंटेक्स्ट में देखिए तो भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी बात। नेक्स्ट है, रिसेंटली heard in news Balika Panchayat was successfully held at Kuneria village in dash state. ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कुनरिया विलेज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है कुनरिया विलेज, जहां पर बालिका पंचायत एस्टैब्लिश की गई है। एंड इट इज इंस्पायर्ड, आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई कोई टीवी सीरियल पहले आया करता था बालिका बधू करके, उससे ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार का स्टेप लिया जा रहा है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है बालिका पंचायत एस्टैब्लिश करने का? ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि भाई जो लीडरशिप क्वालिटी है महिलाओं में, बेटियों में, वो जो है समय के साथ बढ़नी चाहिए। और वो तब होगा जब उनकी इन्वॉल्वमेंट इस प्रकार की एक्टिविटीज में होगी। अब जनरली देखा जाता है ना कि भाई पंचायत में रिजर्वेशन तो दे दी गई विमेन के लिए, लेकिन आप अभी भी देखेंगे, हिमाचल में भी आप देखेंगे बहुत से गांव में, अगर आपका संबंध गांव से है तो यू हैव सीन कि कोई गांव की महिला प्रधान बन भी जाती है, बट अल्टीमेटली शी जस्ट पॉपेट इन द हैंड ऑफ हर हस्बैंड। और जो भी उनके सराउंडिंग लोग हैं उसे कुछ खास नॉलेज नहीं होता या उतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं होता। बहुत ही कम महिलाएं होती हैं जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, वो तो सीट रिजर्वेशन है तो वो जीत गई चुनाव, और जो उनके हस्बैंड है या उनसे कोई भी उनके फैमिली और मेंबर है वही इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें इनबिल्ट होनी चाहिए। तो ऐसे जो इनिशिएटिव्स है, बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है। इसके तहत 10 से 21 साल की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो इसमें शामिल होंगी। और इट इज जस्ट, ये जो आपकी बालिका पंचायत होगी ये आपकी गर्ल्स द्वारा ही बनाई जाएगी और गर्ल्स के लिए ही होगी। ठीक है, फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ जो आपकी डेमोक्रेसी का है, बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, उसी को फॉलो ये कर रहे हैं। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं इनॉग्रेशन। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली वन द स्पार्क्सन चेस ट्रॉफी? ऑप्शन ए व्लादिमीर क्रामनिक, बी विश्वनाथन आनंद, सी मस्टेज बर्थिल, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन बी स्टूडेंट सही जवाब है, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंदन जो कि फॉर्मर ग्रैंड स्लैम भी होल्डर हैं, टाइटल उन्होंने जीता है। और
अभी रिसेंटली उन्होंने वाल्दमिर क्रामनिक को हराया है, पार्कसेन ट्रॉफी को जीता है। कहां पर ये हुई, ये जरूर ये सवाल भी पूछा जा सकता है कई बार, जो जगह है जहां पर होता है कोई टूर्नामेंट। डॉर्टमंड जो है इट इज इन जर्मनी, जर्मनी की एक सिटी है, यहां पर ये टूर्नामेंट हुआ चेस का, और इसमें जो है 40 मूव्स के अंदर ही विश्वनाथ आनंद ने जो है वाल्दमिर क्रामनिक को हरा दिया। तो बहुत ही कह सकते हैं एक फाइन अचीवमेंट है। वैसे तो पूरा जीवन जो आपके विश्वनाथ आनंद का है वो आपका ग्लोरी से भरा हुआ है। पता नहीं कितनी इन्होंने ट्रॉफीज, कितने टूर्नामेंट्स और कितनी इन्होंने चेस के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं वो जीती होंगी। ठीक है, तो भारत के लिए बहुत ही गौरवमय पल। नेक्स्ट है, व्हेन इज द साइंस एक्सप्लोरेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए जुलाई 17, बी जुलाई 18, सी जुलाई 19, डी जुलाई 20। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? हाँ जी, डी इज द राइट आंसर। 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है साइंस एक्सप्लोरेशन डे टू कमेमोरेट द फर्स्ट विजिट, द फर्स्ट पुट ऑन द मून। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है और एडविन वज एल्ड्रिन, ये दो पहले ह्यूमंस थे जो चांद पर पांव रखे थे, जिसपे पहला पांव रखने वाले इंसान का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सभी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 21.5 आवर्स उन्होंने स्पेंड किए थे, और जिसमें 2.5 घंटे उन्होंने मून के सरफेस पे स्पेंड किए थे। तो इन ऑर्डर टू कमेमोरेट दैट डे, साइंस एक्सप्लोरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 20 जुलाई को। यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, IIT Madras researchers has developed an artificial intelligence based mathematical mode called NB driver for COVID case tracking, B identifying cancer causing alterations, C weathering forecasting, and D none of the above. सो ऑप्शन बी जो है आपका स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाइंग कैंसर कॉजिंग अल्टरेशन। तो अभी रिसेंटली आईआईटी जो मेड्रास के रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक आर्टिफिशियल एआई बेस्ड एक मैथमेटिकल मोड बनाया है जिसका नाम है एनबी ड्राइवर। ये आइडेंटिफाई करने में सक्षम है कि भाई ऐसे जो जेनेटिकल अल्टरेशन होती है जिसकी वजह से ब्रदर आपके कैंसर जो है पनपता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल है ये मदद करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कैंसर कॉजिंग अल्टरेशन सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, स्पेशली जो जेनेटिकल आपके अल्टरेशंस होती हैं उसको पहचानने में भी ये बहुत ज्यादा सहायता करेगा। एंड इट विल हेल्प अ लॉट टू आइडेंटिफाई कैंसर जो है किस व्यक्ति को सही टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाए तो उसका क्योर बहुत आसान हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग वन द ओल्डो या गोल्डन आई अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द 74th कांस फिल्म फेस्टिवल। इट इज डायरेक्टेड बाय निष्ठा जैन, पायल कपाड़िया, श्याम बेनेगल, सबा दीवान। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट सही आंसर है, पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया जी हैं, उन्होंने ये अवार्ड जीता है अभी रिसेंटली। ठीक है, किसके लिए मिला है ना, ये आपके मुंबई बेस्ड फिल्म मेकर हैं जिन्होंने अ नाइट ऑफ नथिंग एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, गोल्डन आई अवार्ड 74th कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो ये जरूर आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जरूर आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। चलिए स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर टुडेज सेशन। आई होप कि कुछ बेसिक आपको इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर रिवीजन में भी आपकी सहायता जरूर हुई होगी। तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहें स्टूडेंट्स, क्योंकि अब एग्जाम आपका दूर नहीं है और ये आदत जो हैबिट आप बिल्ड करेंगे इट विल पे यू अ लॉट। नाउ इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट द कोर्सेज स्टूडेंट्स। पहला हमारा कोर्स एचपीएस मेंस कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो अच्छे से कर चुके हैं बट कंफ्यूज है कि भाई मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए, कोई डायरेक्शन उन्हें दिख नहीं रहा। तो हमारा स्टूडेंट्स ये कोर्स जो है इट विल हेल्प यू लॉट टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम एंड
इट कंसिस्ट ऑफ 140 प्लस लेक्चर्स ऑफ जीएस 1 2 3। नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, मोर देन 1600 पेजेस। मॉक इंटरव्यू सेशंस भी इसमें आपके रहेंगे, मतलब आपके मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस कोर्स के माध्यम से कराई जाएगी। एंड इट जस्ट अमाउंट 8500 रुपीज, so you can avail the opportunity। नेक्स्ट कोर्स हमारा फुल लेंथ कोर्स है स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किए हैं एंड कंफ्यूज दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एचपीएस एग्जाम। सो हमारा ये फुल लेंथ कोर्स जो है, जो कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट कराएगा, इसमें 200 प्लस जीएस लेक्चर रहेंगे, 75 लेक्चर्स आपके सीसेट के इस पे इंक्लूड हैं, वीकली डाउट सेशन इसमें इंक्लूड रहेंगे स्टूडेंट्स, करंट अफेयर मैगजीन्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स प्लस मेंस इसमें इंक्लूड रहेगा, साथ ही साथ आपके मॉक इंटरव्यू सेशंस भी इसका हिस्सा रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, you can avail the opportunity by joining a course and it just amount 22,500 rupees। ज्यादा से ज्यादा आप सर्कुलेट कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को, सो दैट जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अवेल कर पाए। साथ ही साथ आप ज्यादा अपडेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो हियर वी कंप्लीट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।